गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डिवेस स्टडी के। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सेशन नंबर 11 में प्रवेश कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग अल्फाबेटिकल टेस्ट के संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्फाबेट पे जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, उस सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वह क्वेश्चन की संख्या लगभग 25 होगी। टोटल क्वेश्चन की संख्या 25 होगी और यह सेशन भी 25 मिनट के आसपास ही होगी। और ये सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना है। जो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है, सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे लाए गए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे विज्ञान का मैराथन क्लासेस अपलोड हो चुका है। लगभग इस वीडियो में लगभग 750 क्वेश्चन एमसीक्यू को शामिल किया गया है, जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बिहार डीएलएड से संबंधित सामाजिक विज्ञान का भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। और आप सभी को एक और सूचना देना चाहता हूं कि 15 अगस्त को शाम 7 बजे से नहीं बल्कि 6 बजे से, जनरली अपनी क्लासेस कितने बजे चलती है, 7 बजे से चलती है, लेकिन 15 अगस्त को शाम 6 बजे एक क्लास अपलोड होगी। क्या एक क्लास अपलोड होगी और जिसमें आपको पूरे रीजनिंग का, अभी तक हम लोग जो भी सेशन के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो भी चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, वे सारे क्वेश्चन को एक ही सेशन में कंपाइल करके आपको वीडियो के रूप में अपलोड कर दिया जाएगा और वह चैनल पे लाइव रहेगी। लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास में वह वीडियो होगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आपको शॉर्टकट बता देना चाहता हूँ। अल्फाबेटिकल टेस्ट के क्वेश्चन को आपको बनाने से पहले अल्फाबेट की संख्या आपको याद होनी चाहिए, ए से जेड तक और जेड से ए तक, यानी कि अपोजिट लेटर का भी क्या याद होना चाहिए, नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि एक ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, जेड कितने पे, 26 पे, क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 पे। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी आपको याद होना चाहिए। अल्फाबेटिकल में राइट टू लेफ्ट यानी कि अपोजिट से जेड, एक्स, वाई, डब्ल्यू, इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी जाती है, इसको इधर से भी आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 ये भी आपको याद होना चाहिए और इधर से भी आपको याद होना चाहिए क्या, 1 2 3। इस प्रकार से भी आपको पूरा क्या याद होना चाहिए, अपोजिट लेटर का भी। जैसे कि एम का अपोजिट क्या होता है, एम का अपोजिट एन, उसी प्रकार से ए का अपोजिट जेड, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू का अपोजिट क्या होता है, क्यू 17 नंबर पे, और 10 नंबर पे क्या होता है, 10 नंबर पे जे होता है, यानी कि क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पूरा अपोजिट भी याद होना चाहिए। उसके बाद मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन बाएं दाएं होंगे, यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा, वह जुड़ जाएगा। जबकि लेफ्ट और राइट होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ना। लेफ्ट और राइट होगा तो जुड़ जाएगा, या तो राइट और लेफ्ट भी होगा तो जुड़ जाएगा, यानी कि अपोजिट होंगे तो जुड़ेंगे और एक साथ के होंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे। राइट भी होगा तो क्या होगा, घट जाएगा, और लेफ्ट भी होगा तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं आप सभी को बताया हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट की संख्या याद होनी चाहिए, कौन कितने नंबर पे आता है। उसी के साथ आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी उसका क्रमांक याद होना चाहिए। अपोजिट याद होना चाहिए, एम का अपोजिट एन, क्यू का अपोजिट जे, इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। आगे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक ये बताया हूँ प्लस माइनस, ये भी आपको याद होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस सभी को नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में बताया गया है, फर्स्ट स्टेप को उलट के उल्टे क्रम में लिखा जाता है। क्या, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अभी तो ABCD अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट जैसे कि अल्फाबेटिकल हम लोग लिखते हैं अल्फाबेट, उसी क्रम में लिखा गया है। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो इसमें कितने खंड बनेंगे, 13 का 2 खंड बनता है ना, 13 का 2 खंड बनता है, यानी कि एक एम तक और एक एन से स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे इसकी संख्या 13 और 14, यानी कि इधर वाले एम तक का एक खंड बनता है, यानी कि फर्स्ट स्टेप, और इधर वाले को हम लोग सेकेंड स्टेप बोलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो बाएं से 8वें अक्षर पे, लेफ्ट से कितने अक्षर पे, लेफ्ट से 8वें अक्षर पे, लेफ्ट से 8वें नंबर पे, और दाएं से 9वें नंबर पे, यानी कि क्या है, दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ना। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। वह अक्षर कौन सा होगा, ना आपको सबसे पहले 13 को तो यही होगा, इसको आप उल्टे क्रम में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा। एम
एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। यहां तक हम लोग फर्स्ट स्टेप को क्या किए, उल्टे क्रम में लिख दिए, जैसे कि ए बी सी डी एफ जी एच, इस प्रकार से लिखते हैं ना एम तक। लेकिन यहाँ पे आपको उल्टे क्रम में लिखना था, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही लिखना था। तो फर्स्ट स्टेप को हम लोग उल्टे क्रम में लिखने के बाद आपको 17 नंबर पे भी जाना है। किधर से, 17 नंबर पे इधर से जाना है, लेफ्ट से। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13। इसके बाद ये 14 हो जाएगा एन, इसके बाद ये क्या हो जाएगा 15 ओ, 16 पी और क्यू कितने नंबर पे आएगा 17 नंबर पे। अपना क्या आया 17 नंबर पे ही पूछा जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से ही आपको काउंट करना होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लेकिन इससे पहले जो भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताया हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ याद करने के लिए, काफी कॉन्सेप्ट आपको याद करके रखने ही होंगे। आपके एग्जाम में अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले सेशन को लाइक कर देंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार के सेशन मात्र एक यूट्यूब चैनल डीवीएस स्टडी पे ही लाइव और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 32वां, बाएं से 32वां यानी कि लेफ्ट से 22वां और बाएं से कितना, फिर बाएं से 7वां, यानी कि क्या हो जाएगा, यह घट जाएगा ना, तो ये 15 हो जाएगा। लेफ्ट से आपको 15वां बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में हम लोग ए टू जेड लिखते हैं ना, तो इसी क्रमांक में आपको बताना है क्या, अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड ही क्रमांक में हम लोग को एबीसीडी लिखना है। जैसे कि एबीसीडी हम लोग यहाँ पे लिख लिया और यहाँ से लेफ्ट से ही आपको बताना है कौन सा नंबर, 15वां नंबर पे क्या होगा। तो एम कितने नंबर पे होते हैं 13 पे, और यहाँ पे 14 पे क्या एन, और यहाँ पे ओ 15 नंबर पे। आपको याद करने का एक शॉर्टकट की यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। ये अल्फाबेटिकल क्रमांक को आप कैसे याद कर सकते हैं, ई जो टी, ये आपको याद होना चाहिए, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ई कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, जे कितने नंबर पे 10 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे। यहाँ पे ये सभी क्रमांक आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्रमांक है। इससे आप याद कर लेंगे तो आपके अगल बगल के जो भी क्वेश्चन होंगे वह क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बताने में सहूलियत क्या होगी, देखिए यहाँ पे अगर आपको याद रहता है कि 15वें नंबर पे क्या होता है, तो आपको अल्फाबेट लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं 15वें नंबर पे इजोटी तीसरे नंबर पे, जे कितने नंबर पे आता है दूसरे नंबर पे, ओ आता है तीसरे नंबर पे, यानी कि 5 10 15, 15वें नंबर पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ओ 3 नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे एक टाइप नंबर 1 है, इसके से संबंधित क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन जो आगे 2 से 3 टाइप आने वाले वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे, अगर उत्तरावांत यानी कि उत्तर में जो लिखा हुआ रहता है, नॉर्थ साइड में जो लेटर लिखा हुआ रहता है उल्टे क्रम में लिखा जाता है, तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं, 25वें अक्षर, लेफ्ट भी 25वें और फिर से इसके बाएं कितना चौथा, इसके बाएं 25वें लेटर के बाएं कौन सा अक्षर होगा। 25वें लेटर पर मान लेते हैं कौन आता है, वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स आता है ना, 25वें पे एक्स आता है, तो इसके चौथा, इसके बाएं में जब उत्तर क्रमांक में बैठा होगा, उत्तर की ओर इसका फेस होगा, कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ फेस करके बैठा है, तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट कुछ इधर होगा और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। तो इसी साइड में आपको क्या बताना है, इसी साइड में आपको बताना है कि चौथा कौन सा लेटर होगा, पहला लेटर, दूसरा लेटर, यह तीसरा लेटर हो जाएगा, तीसरा लेटर और चौथा लेटर। तो चौथा लेटर पे यहाँ पे कौन आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट लेफ्ट ही है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 21वें नंबर पे क्या होगा, 21वें नंबर पे कौन होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 20वें नंबर पे कौन होता है, टी होता है ना, 20वें नंबर पे अभी इजोटी आप सभी को बताया हूँ, इजोटी लिखकर, तो ई टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, तो 20 पे टी होता है, तो टी के बाद क्या आता है, यू नहीं आता है ना, यू आता है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। या आप इसे लिख कर भी बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा एबीसीडी, और उसके बाद से आपको क्या करना होगा, उसके बाद से आपको बताना होगा कि 21वें नंबर पे क्या होगा, 21वें नंबर पे क्या होगा, यही होगा। यहां तक तो 13 होता है, 13 के बाद 14 15, उसके बाद 16 17 18 19, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 और 20 21 22, ऐसे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन थी, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दिए गए वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से, किधर से, लेफ्ट से
बाएं से चौथा अक्षर, चौथा अक्षर एवं दाहिने से सातवां अक्षर, दाहिने से सातवां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा दिए गए अल्फाबेट में। तो अल्फाबेट कैसे होता है, कुछ इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे अल्फाबेट नहीं दिया गया है तो लेफ्ट टू राइट ही मानेंगे, जो हम लोग सिंपल अल्फाबेट लिखते हैं सेम उसी प्रकार से लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इस प्रकार से आपको पूरा जेड तक लिखना है। यहाँ पे बाएं से चौथा, बाएं से चौथा, लेफ्ट तो अपना यही हुआ ना, लेफ्ट से चौथा, ये चौथा हो गया। यहाँ पे चौथा कौन सा है, डी नंबर है, डी नंबर अपना चौथा है। और इधर से दाहिने से सातवां, तो ये क्या है, दाहिने से सातवां, ये राइट है अपना, तो इधर से सातवां 2, उसके बाद 3 4 5 6 और ये 7, यानी कि सातवें नंबर पर क्या होता है, टी, उल्टा से सातवें नंबर पे टी होता है। अगर आपको उल्टा भी राइट टू लेफ्ट भी नंबर का क्रमांक याद रहता तो आप डायरेक्ट बोलते कि टी 20 नंबर पे लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट में टी सातवें नंबर पे आता है। डायरेक्ट आप सातवें के टी के जस्ट सामने 7 लिख सकते थे। यहाँ पे यहाँ तक हो गया, यहाँ तक जो हम लोग पढ़े अक्षर के मध्य, यानी कि डी और टी के बीच में जो भी लेटर है इसके मध्य में कौन सा लेटर होगा, टी और डी के बीच में जो भी लेटर होंगे वह कौन सा लेटर होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले इसके बीच की संख्या काउंट कर लेंगे कितने लेटर है और उसको 2 से भाग करेंगे, जो नंबर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा, वही अपना मध्य का अक्षर हो जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हुआ तो 7-7 लेटर को हम लोग बांट सकते हैं, 7-7 लेटर को एक तरफ तो बांट सकते हैं ना। 15 लेटर हुआ, टोटल कितना हुआ, 15 हुआ। लेकिन यहाँ पे तो अभाज्य नंबर है, अभाज्य नंबर है, यानी कि इसको 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 2 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग 7 लेटर को एक तरफ कर लेंगे और इस दोनों तरफ 7-7 लेटर को एक तरफ कर लेंगे तो 14 लेटर हो गया, और 1 लेटर जो बचेगा वही अपना मध्य का लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे जो मध्य का लेटर होगा वह कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा ना। यहाँ पे मध्य का लेटर कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यदि प्रथम एवं द्वितीय दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि प्रथम स्टेप क्या है, ए टू एम, ए टू एम को प्रथम स्टेप बोलते हैं, क्या प्रथम स्टेप बोलते हैं, और एन टू जेड को सेकेंड स्टेप बोलते हैं, एन टू जेड को सेकेंड स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रथम और द्वितीय दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, कैसे, एम टू जेड, एम टू ए और फिर से जेड टू एन, इस प्रकार से इसका क्रमांक लिखा जाता है ना, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। इसके बाद तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं से छठा अक्षर कौन सा हो जाएगा, बाएं के 11वें, लेफ्ट के 11वें और दाएं के कौन सा, छठा, यानी कि दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। तो पहले हम लोग पहले एम से ए तक और फिर जेड से एन तक लिखेंगे तब तो अपना क्रमांक बनेगा ना, उसमें हमें ना 17वां नंबर देखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं एम टू एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो भी हम लोग चीज लिखे इससे हमें काउंट करना है, कौन सा नंबर होना चाहिए, यहाँ पे हमारा नंबर होना चाहिए 17वां, कैसे, लेफ्ट से 17वां नंबर होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले लिखे हैं एम टू ए फिर से जेड टू एन, इस प्रकार से हम लोग लिखे हैं ना। तो यहाँ पे पूरा क्रमांक क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 17 नंबर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14 हो गया, उसके बाद 15 16 17, कौन सा हो जाएगा, 17 नंबर पे डब्ल्यू बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको याद रहता है नंबर का क्रमांक तो आपको पता है ए से लेकर एम तक की नंबरों की संख्या कितनी होती है, अल्फाबेट की संख्या की, अल्फाबेटिकल लेटर की संख्या कितनी होती है, 13 होती है ना। तो एम से लेकर ए तक लिखे तो कितना हुआ, 13 हो गया ना। लेकिन हमें कहां से जाना है, तो 17 जाना है। तो इधर वाले को हम लोग क्या करते, इधर वाले को हम लोग लिखते भी नहीं, यहां तक 13 ही होता है ना। हमें चाहिए ए जेड से एन तक की उल्टा क्रमांक को हम लोग लिखेंगे तब उसमें 17 नंबर आता। तो हम लोग सिर्फ जेड के बाद 4 लेटर लिख लेते, अपना 17 आ जाता और वही बिल्कुल सही आंसर हो जाता। सिर्फ जेड वाई एक्स डब्ल्यू लिखते, अपना आंसर निकल जाता। हम लोग होते तो यहाँ पे एम टू ए शॉर्टकट में बनाते, यहाँ पे हो गया 13 नंबर, उसके बाद लिखते 13 के बाद 14, उसके बाद 15, फिर से 16, फिर से 17, 17 नंबर तक ही हमें जाना है। तो जेड वाई
एक्स डब्ल्यू, यानी कि अपना बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाता है, डब्ल्यू हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, इतना लिखने की भी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको अल्फाबेटिकल नंबर की, अल्फाबेटिकल लेटर की संख्या नंबर याद हो तो किस स्थान पे आता है वह याद हो तो उसके लिए, याद करने के लिए क्या शॉर्टकट बताया हूं, इजोटी। इजोटी आपको याद होना चाहिए। इजोटी का मतलब क्या है, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10 और ओ का मतलब 15, टी का मतलब 20 और वाई का मतलब 25। इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। अगर अभी तक आपको यह समझ में नहीं आया तो इसे आप एक दो बार रिपीट करके देख लेंगे। इजोटी लिखेंगे और उसको 5, 10, 15, 20, 25 के स्थान पे लिखेंगे, आप ना बिल्कुल सही आंसर निकलेगा उससे। नंबर आप याद कर सकते हैं, अल्फाबेटिकल नंबर की संख्या। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो यहाँ पे दी गई श्रृंखला ए टू जेड कौन सा श्रृंखला दिया गया है, ए टू जेड, प्रत्येक स्वर्ण को हटा दिया जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, अल्फाबेटिकल। यहाँ पे क्या है, भावेल को हटाने की बात की जा रही है। किसको, स्वर्ण को हटाने की बात की जा रही है। स्वर्ण को क्या बोलते हैं, भावेल बोलते हैं ना। और भावेल को यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज में से ए टू जेड में से आपको हटाने की बात की जा रही है। क्या, ए टू जेड में से अल्फाबेटिकल संख्या को हटाने जाता है तो क्या होगा, अल्फाबेट भावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इसी को ना हम लोग भावेल बोलते हैं। तो भावेल को सिर्फ हटाएंगे तो यहां से बी से अपना स्टार्ट होगा ना। तो चलिए हम लोग पहले अल्फाबेट लिखते हैं, उसमें से हम क्रॉस करना है। यहाँ पे अल्फाबेट ए टू जेड लिखिए ना, यहाँ पे अपना भावेल हुआ ए और उसके बाद ई आई ओ यू, हो गया अपना 5 लेटर। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सभी लेटर आ जाएंगे किसमें, व्यंजन लेटर में, यानी कि कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ए के सामने में क्रॉस है, स्पेस खाली है, बी सी डी। और यहाँ पे हमें कौन सा नंबर बताना है, इसके मध्य में टोटल नंबरों की संख्या में काउंट करेंगे, कितना होता है टोटल नंबरों की संख्या भावेल में। टोटल अल्फाबेटिकल की संख्या कितनी होती है, 26, और 26 में से भावेल की संख्या कितनी होती है, 5, यानी कि 5 निकल गया तो 21 नंबर। एक की टोटल नंबर की संख्या कितनी है, 21 है। और इससे हमें बीचों बीच नंबर बताना है तो कौन सा हो जाएगा, 11वां नंबर। इसको जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे, 21 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं 10.1/2, यानी कि 10वें लेटर के बाद जो 11वां नंबर होगा वही अपना क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 3 हुए, 3 6 हुए और यहाँ पे 6 3 9 1 10, यानी कि एम तक अपना क्या हो गया, 10 नंबर हो गया। एन नंबर जो है वह 11वां नंबर है, यही अपना आंसर हो जाएगा। कौन, तो एन अपना बिल्कुल सही आंसर होगा और एन ही अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि ये 11वें नंबर पे 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया ना 11वें नंबर पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार का अपना लास्ट स्टेप है। आप इसे क्या करेंगे, इससे आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। कमेंट में इसका आंसर आखिर होगा तो होगा क्या, आप इसको कमेंट में अवश्य से बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं बता भी देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप को उल्टे क्रम में लिखना है। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या बोलते हैं, ए टू एम को फर्स्ट क्रम में लिखते हैं, तो आपको एम टू ए तक आना है। एम टू ए तक आना है तो दाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन होगा, दाएं से 15वें, दाएं से 15वें और बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 11वां होगा ना। तो आपको क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेप को उल्टा क्रम में लिखना है, एम टू ए लिखना है, इसके बीच में एम टू ए तक लिखना है, एम टू ए तक लिखना है, एम टू ए तक लिखना है, एम टू ए तक लिखना है। तो यहाँ पे अपना जो सही क्रमांक होगा, यहाँ तक तो लिखेंगे तो 13 नंबर पे ए आएगा, लेकिन हमें चाहिए 11 नंबर ही। इससे पहले 12 और इससे पहले 13, 11 हो जाएगा ना। तो ए के बाद क्या होता है बी और बी के बाद सी, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना बिल्कुल सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। सी इसमें कहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन आप इसे सोल्व करके अवश्य रूप से बताएंगे कि आखिर इसका आंसर होगा तो होगा क्या। ऐसे तो मैं बता ही दिया हूं, इस प्रकार से आपको लिख लेना है और आगे इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बता देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर अपना। लेकिन उससे पहले सेकंड टाइप में हम लोग जाने से पहले वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर देंगे, क्योंकि और हमारे दोस्त साथी तैयारी कर रहे हैं डीएलएड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो रीजनिंग हर ही एग्जाम में पूछा ही जाता है और रीजनिंग का क्वेश्चन आप चाहे तो पूरा में पूरा क्वेश्चन को सोल्व करके पूरा में पूरा मार्क्स भी ला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सोल्व करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे अपोजिट लेटर पे बेस्ड यह क्वेश्चन है। किस पे बेसिस है, तो अपोजिट नंबर पे बेसिस यह क्वेश्चन है। जैसे कि पहले लिखेंगे W T
और WT उसी प्रकार QN लिखा जाता है, QN से संबंधित है। WT उसी प्रकार QN से संबंधित है जिस प्रकार डैश FC से संबंधित है, FC से संबंधित है। तो W कितने नंबर पे होता है? आपको इसके लिए अल्फाबेटिकल संख्या की नंबर स्टार याद होना चाहिए। तो W कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पे। और T कितने नंबर पे आता है? इजोटी में T आता है कि नहीं आता है? तो 20 नंबर पे हुआ। और Q कितने नंबर पे? 17 नंबर पे। N कितने नंबर पे? N M के बाद क्या होता है? M के बाद N आता है, यानी कि 14 नंबर पे हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले वाले क्रमांक में क्या किया गया है? पहले वाले में W से Q तक आने में क्या किया गया है? -6। उसी प्रकार से 20 से W तक 20 यानी कि T से N तक आने में क्या किया गया? फिर से -6 किया गया ना। तो यहाँ पे भी हम लोग FC F का कितना नंबर होता है? E 5 नंबर पे, E के बाद F आता है, यानी कि 6 और 3। यहाँ पे 3 में 9 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। यानी कि इधर वाले में हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब हम लोग इधर से जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हम लोग घटा रहे हैं, -6 कर रहे हैं। तो क्या हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो +6 नहीं कर सकते हैं? इधर प्लस कर रहे हैं, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपको पता है ना। जब 3 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। और 9 नंबर पे क्या आता है? आई आता है। 9 नंबर पे क्या आता है? आई आता है। देखिए आई नंबर किसी में है? आई। देखिए आई यहाँ पे है कि नहीं है? बिल्कुल है। आगे बढ़ेंगे। F 6 नंबर पे। F कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। F 6 नंबर पे है और इसमें +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे क्या होता है? J तो 10 नंबर पे होता है। J के बाद क्या आता है? K और K के बाद L, यानी कि L 12 नंबर पे आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? LI अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको बैंक क्लर्क 2010 में क्वेश्चन पूछा गया और काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन थी। यह अपोजिट नंबर पे, अपोजिट अल्फाबेटिकल संख्या पे क्या थी? बेसिस पे। अगर अल्फाबेट का अपोजिट आपको याद रहता तो आप उस पर भी बना सकते थे, या तो आप इसका नंबर सीरीज याद होता तो आप बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे ना तो आपको अल्फाबेटिकल संख्या की नंबर याद है, वह कितने नंबर पे कौन आता है, अगर याद रहता तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप निकाल लेते। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे जिस प्रकार का संबंध DG जिस प्रकार से JM से संबंधित है, उसी प्रकार का संबंध PS से किसका है? उसी प्रकार PS का संबंध किसका है, यही आपसे बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें संबंध खोजेंगे। D कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। G कितने नंबर पे? 7 पे। J कितने नंबर पे? 10 पे। और M 13 नंबर पे आता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं क्या? +6 किया जा रहा है। पहले वाले में तो हम लोग क्या किए? -6 किए, लेकिन यहाँ पे अब +6 किया जा रहा है। और 7 नंबर पे क्या हो जाएगा? 7 नंबर पे यहाँ पे किया जा रहा है। 7 में +6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग P कितने नंबर पे आता है? P कितने नंबर पे आता है? तो O के बाद P आता है, यानी कि O 15 नंबर पे। इजोटी में क्या आता है? इजोटी में EJOTY, इजोटी में E 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे और Y 25 नंबर पे होता है ना। तो यहाँ पे O के जस्ट बाद आता है, यानी कि O 15 नंबर पे, तो P कितना नंबर पे? 16 नंबर पे हो जाएगा ना। और T से जस्ट पहले आता है, तो T 20 नंबर पे हुआ। तो 20 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना। और 19 में हमें कितना जोड़ना है? +6 करना है, क्योंकि इधर वाले में तो हम लोग +6 कर रहे हैं कोडिंग करने के लिए। तो 19 और 6 कितना हो जाएगा? 19 6 25। और 25 नंबर पे क्या आता है? X आता है कि Y? तो X आता है। X के बाद Y तब Z। Y 25 नंबर पे क्या आता है? तो Y आता है। Y फिर Z, Y और Z। Y X Y Z, पहले X आएगा, उसके बाद Y आएगा, Y के बाद Z आएगा, यानी कि Y 25 नंबर पे होगा। और इधर वाले में हम लोग क्या करेंगे? 16 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में +6 करेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 नंबर पे क्या आएगा? तो T में +2 कर दीजिए, तो T के बाद U और V, यानी कि Y भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, या इसका आंसर क्या होगा? Y भी बिल्कुल सही आंसर होगा, लेकिन अपने ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इनमें से क्या? WY तो होगा ही नहीं, WZ तो होगा ही नहीं, उसके बाद है UX तो होगा ही नहीं, VX तो होगा ही नहीं। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 नंबर। जिस प्रकार DA किससे संबंधित है? जिस प्रकार DA संबंधित है IF से संबंधित है। D कितने नंबर पे होता है? 4 नंबर पे। और A कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पे। और I 9 नंबर पे, F 6 नंबर पे। ये आपको अल्फाबेटिकल संख्या याद होना चाहिए, अल्फाबेटिकल लेटर की संख्या आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपको 4 में कितना जोड़ेंगे? 9 हो जाएगा, तो +5 करेंगे तो 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार 1 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तब तो 6 होगा ना। 1 में 5 जोड़ेंगे तब तो 6 होगा ना। इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं +5 किया जा रहा है।
तो क्या आने वाले कोड में भी आपसे जो कोड पूछा जा रहा है उसमें भी आपको +5 करना होगा कि नहीं करना होगा? तो आपको एन कितने नंबर पे आता है ये तो याद होना चाहिए ना। तो एन यहाँ पे कितने नंबर पे आएगा? एन 14 नंबर पे आता है लेफ्ट टू राइट क्रमांक में। जब तक आपसे नहीं बोला जाए किस प्रकार से चलना है तो अल्फाबेटिकल संख्या हम लोग जनरली ए टू जेड ही लिखते हैं, और जब आपसे बोला जाए कि उल्टा क्रमांक में लिखना है यानी कि जेड टू ए लिखना है तो वहां पे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी नंबर का क्या याद होना चाहिए? संख्या याद होना चाहिए, कौन कितने नंबर पे आता है। एन हो गया 14 नंबर पे, के हो गया, के कितने नंबर पे आता है? के, एल के बाद जे के यानी कि के 11 नंबर पे हो जाएगा। यहाँ पे 14 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 में +5 करेंगे तो 19 हो गया, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 जाएगा। 19 एस और टी ओ, उसके बाद पी आता है। पी 14 पी कितने नंबर पे? 16 नंबर पे होगा, क्योंकि ओ 15 नंबर पे होता है, और ओ के जस्ट बाद ही क्या आता है? पी आता है। कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? एस पी बिल्कुल सही हो जाएगा। एस पी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। आप ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं, बैंक क्लर्क में 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सी एफ उसी प्रकार से संबंधित है, सी एफ उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार जी एच संबंधित है। तो सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। और एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, जी 7 नंबर पे। तो यहाँ पे आपको कुछ पता लग रहा है? कुछ तो यहाँ पे आपको पता लगेगा ना। देखिए यहाँ पे कोडिंग किस प्रकार से किया गया है, यहाँ पे कोडिंग किस प्रकार से किया गया है आपको बताना है। इसमें कोडिंग कैसे किया गया है, देखिए यहाँ पे एच के लिखा गया है, लेकिन हमने कितना लिखा? एच जी लिखा, जिसकी वजह से यहाँ पे कोडिंग नहीं पकड़ा रहा है, तो बिल्कुल गलत है ना। यहाँ पे कोडिंग सबसे पहले लिखेंगे, एच और के लिखा गया बिल्कुल। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो सी एफ एच के, सी एफ एच के कितने नंबर पे आता है? के 11 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, +5 करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। और उसी प्रकार से 6 में हम कितना जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो +5 करेंगे, यानी कि दोनों में +5 किया जा रहा है। तो एमपी में भी कितना करना होगा? एमपी में भी 5-5 ऐड करके लिखना होगा। एम कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। और 13 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 नंबर पे क्या होगा आपको बताना है। उसके बाद से 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 पे यू आएगा, और 18 क्यू 17 नंबर पे। और क्यू के बाद क्या आता है? क्यू के बाद ओ पी क्यू आर, क्यू के बाद आर आएगा, यानी कि आर 18वें नंबर पे हो जाएगा। आर 18वें नंबर पे हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आर यू एमपी का कोड बिल्कुल सही हो जाएगा। आर यू बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ अपना एक और क्वेश्चन जो 7 नंबर आपके लिए दिया जाएगा होमवर्क में। यहाँ पे जिस प्रकार के एन संबंधित है, के एन किससे संबंधित है? क्यूटी से संबंधित है ना। उसी प्रकार डीजी कौन से संबंधित है? डीजी किससे संबंधित है? तो के कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, टी 20 नंबर पे। ये आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल संख्या में जो कोड किया गया वह +6 कर दिया गया है, और 11 में +6 करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 14 में +6 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि +6 करके इसका कोड निकलेगा। तो डी कितने नंबर पे? 4 नंबर पे, और जी 7 नंबर पे। तो 4 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? +6 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 नंबर पे क्या आता है? जे, जो टी आप लोग को बताया गया है ना। उसी प्रकार से 7 में +6 करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 पे क्या आता है? एम, यानी कि जे एम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यह आप लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग कोड किए हैं उसी प्रकार से आरटी का कोड दिया हुआ है एनपी, और एच जे का कोड आपको बताना है। जिस प्रकार से ए संबंधित है, ये संबंधित है, जो भी संबंधित है, जिस प्रकार से ये दोनों संबंधित है, उसी प्रकार से एच जे से बना हुआ जो कोड होगा उसका आंसर आपको बताना है। इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 3 की ओर। यहाँ पे देखेंगे तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर दिन शाम 7 बजे रीजनिंग की एक सेशन लाइव रहती है। आप उस सेशन में जुड़ सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी तो डीएलएड को टारगेट करते हुए ये सेशन चल रही है। यहाँ पे टाइप नंबर 3 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और आपके एग्जाम में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिखा गया है। कॉम्प्लेक्स में COMPLEX, कॉम्प्लेक्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, यानी कि ABCDE। इसको आप पहले समझे, ABCDEFGH जो मैं लिखा हूं इसको पहले आप समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है।
यहाँ पे बोला जा रहा है ए और सी के बीच में कितने ऐसे लेटर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं। तो एक के बाद क्या है, ए बी सी। तो ए और सी के बीच में कितने लेटर हैं, ए और सी के बीच में कितने लेटर हैं, एक ही लेटर है ना। एक ही लेटर कौन है, बी है। और अंग्रेजी वर्णमाला में भी कौन होता है, तो सिर्फ बी ही होता है और एक ही लेटर होता है। तो यहाँ पे एक और तीसरे स्थान के बीच में मात्र एक ही लेटर लिखा हुआ है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी जब हम लोग ए बी सी लिखते हैं तो क्या ए और सी के बीच में बी के अलावा भी कोई लेटर आता है, नहीं ना आता है। तो वही आपसे बोला जा रहा है जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा लेटर है जिसको उसी क्रमांक में लिखा गया है जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि अल्फाबेटिकल क्रमांक में लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सी से स्टार्ट करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट चलते हैं, उसके बाद राइट टू लेफ्ट चलते हैं, दोनों तरफ से हमें चेक करना होता है। तो पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद क्या होगा, डी। तो डी तो है नहीं, ई भी नहीं है, ए सी डी ई एफ जी एच आई, इधर से नहीं हुआ, सी से कोई भी नहीं बना। उसके बाद हमें चेक करना होगा ओ से, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी नहीं है। एम से चेक करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आया ही नहीं। पी से चेक करेंगे, पी क्यू आर एस आया ही नहीं। उसके बाद एल के बाद क्या होगा, जे के एल के बाद एम एन आया ही नहीं। ई के बाद क्या एक्स आता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इधर से सी से तो काउंट हो ही नहीं रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट क्रमांक में हम लोग देखें, लेफ्ट टू राइट देखें तो बिल्कुल आया ही नहीं रहा है, कोई भी ऐसा लेटर नहीं पकड़ा रहा है जिसमें उतना ही लेटर हो। तो सी के बाद देखेंगे डी ई एफ आया ही नहीं। सी के बाद क्या होगा, ई होगा। तो ई में तो देखिए इतने 4 लेटर है, कितने नंबर दिए गए हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में, तो 4 नंबर लिखे गए हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी के बाद डी और ई, यानी कि सी और ई के बीच में कितने लेटर होते हैं, मात्र एक ही लेटर डी ही होता है। लेकिन यहाँ पे सी और ई के बीच में 4 लेटर दिए गए हैं जो अल्फाबेटिकल क्रमांक के अकॉर्डिंग गलत है। यहाँ पे ये तो गलत हुआ। आगे बढ़ेंगे, राइट टू लेफ्ट हम लोग चेक करेंगे। तो इधर से देखेंगे ई के बाद क्या होगा, ई के बाद एफ जी एच आई जे आया ही नहीं। उसके बाद एल से एल एम एन देखिए यहाँ पे एक लेटर की वजह से अगर एम होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत है। एल एम एन ओ का भी सही क्रमांक नहीं है। एल के बाद क्या होगा, एम एन ओ पी, ये भी गलत है। पी के बाद क्या होगा, ओ पी क्यू आर एस आया ही नहीं। एम के बाद एन ओ, इसमें ऐसे एक भी लेटर ऐसे नहीं बन रहे हैं जो क्या है, एक भी नहीं, ऐसे एक भी लेटर नहीं बन रहे हैं जो अल्फाबेटिकल क्रमांक में उतना ही लेटर हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ए भी नहीं इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है PRISON में कितने ऐसे लेटर अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में हैं। आपको जैसे पहले बताया हूं काउंट करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 2 लेटर आपको मिलेंगे। 2 लेटर कौन कौन मिलेंगे, 2 लेटर मिलेंगे तो आखिर कौन कौन नंबर मिलेंगे। पहला मिलेगा एन और एस पेयर, पहला क्या मिलेगा, एन और एस पेयर, एन और एस या एस और एन पेयर मिलेगा। इसके बाद से के और पी भी पेयर मिलेगा, यानी कि 2 पेयर आपको मिलेगा। इसको हम लोग पहले ढूंढते हैं, पी से चेक करेंगे। तो पी के बाद क्या होता है, पी के बाद क्यू आर देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया जिसकी वजह से गलत है। पी क्यू आर एस यहाँ पे आया ना, देखिए के पी के बाद क्या आया, एस आ गया। एस कितने नंबर पे है, देखिए यहाँ पे पी के बाद एस बिल्कुल सही है, पी के बाद एस आया, लेकिन कितने नंबर के बाद, पी यहाँ पे दिया हुआ है, पी क्यू आर एस 2 नंबर। तब पी और एस के बीच में अल्फाबेटिकल क्रमांक में क्या 2 नंबर होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, बिल्कुल होते ही है। पी के बाद क्यू, उसके बाद आर, होते हैं कि नहीं। यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 लेटर है, और क्वेश्चन में भी 2 ही लेटर दिया गया है। कौन कौन दिया गया है, आर और आई दिया हुआ है, आर और आई दिया हुआ है, जिसकी वजह से पहला तो युग्म मिला के और पी के बीच में, और दूसरा आगे देखते हैं, पी से तो मिल गया, अब लोग आर से चेक करते हैं। आगे भी देखेंगे, यहाँ पे एस हो गया, एस के बाद क्या होता है, एस के बाद टी, उसके बाद यू। अगर आगे भी कोई होता है तो 2 पेयर बनते, लेकिन यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कीवर्ड, यहाँ पे देखेंगे आर से चेक करेंगे। तो आर से क्या होगा, आर से चेक करेंगे तो आर के बाद पी क्यू आर, उसके बाद
एस, देखिए यहाँ पे एस आई के जगह पे होता है तो एक और पेयर बनता है, लेकिन है ही नहीं। एस पी क्यू आर एस टी यू भी बना ही नहीं, कोई आर से कोई भी पेयर नहीं बना। आई से चेक करेंगे तो आई से भी कोई नहीं बनेगा, आई से चेक करेंगे तो आई जे के एल कोई भी नहीं बना। एस से चेक करते हैं, एस टी यू, एस टी यू कोई भी नहीं बना, एस टी यू कोई भी नहीं ना बना। लेकिन यहाँ पे एक और पेयर बनेगा, वह कौन सा पेयर है मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे तो वह कौन सा पेयर है तो बनेगा। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ेंगे तो उसका सही आंसर होगा तो होगा क्या, देखिए एक पेयर तो बना किस से, एक पेयर बना है किस नंबर से, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो P और S के बीच में एक पेयर बन गया है, P और S के बीच में एक पेयर बना है। P के बाद उतना ही लेटर है जितना S के बीच में होता है, बिल्कुल सही है ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक युग्म मिल चुके हैं और दूसरा युग्म और खोजना है, दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा। उसके बाद आर और एन इधर से चलेंगे, ये लेफ्ट टू द राइट चले हैं, लेकिन अब यहाँ से लेफ्ट टू राइट की जगह पर राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो फिर से एक आंसर मिलेगा। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो बिल्कुल मिलेगा, कौन सा होगा, वह एन और आर होगा, एन और आर होगा, एन और आर बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे दो क्रमांक मिले, कौन, एन टू आर और के पी, और यहाँ पे एस और पी, पहला पी से चले तो एस मिला, इसी प्रकार से दो क्रमांक मिले और दो क्रमांक ही मिले तो बिल्कुल सही है। एक और क्रमांक मिलेगा, वह कौन सा जोड़ा है वही आपको बताना है, वह कौन सा जोड़ा है। तो पहला मिला एन से एस गए, मिला एन ओ एम एन ओ एम एन, एम के बाद क्या होता है एन, एन के बाद क्या होता है ओ, यानी कि एक एन ओ भी मिलेगा। इधर से चलेंगे क्या एक एन ओ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसमें भी तो कोई स्पेस नहीं है ना, कोई भी लेटर नहीं है, तो एन के बाद भी कोई लेटर नहीं होता ओ के बीच तक। एन और ओ के बीच में कोई लेटर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ पे भी आपको पी आर आई एस ओ एन में जो भी लेटर लिखा गया है, एन और ओ के बीच में भी कोई लेटर नहीं है, जिसकी वजह से तीन पेयर हुए और एक और पेयर बनेगा। वह पेयर कौन सा है, वह पेयर कौन सा है, तो वह बिल्कुल कौन सा पेयर होगा, एक आर ओ भी बन गया, आर ओ, देखिए ओ के बाद क्या होगा पी क्यू आर, एक पेयर क्या बना ओ और आर, सब लेटर इसमें कैसे बन रहा है, एक सिर्फ बन रहा है पी टू एस लेफ्ट टू राइट में है, कैसे लेफ्ट टू राइट क्रमांक में है, लेकिन बाकी सब राइट टू लेफ्ट में बन रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे आपको लेफ्ट टू राइट कहीं से भी बन सकता है। तो टोटल पेयर इसमें क्या कितना बने, तो चार पेयर, दो बने, तीन बने लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट और एक बने लेफ्ट टू राइट, यानी कि टोटल पेयर कितने हुए, चार पेयर हुए। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे जो लिखा गया है DELUSION में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो डी के बाद क्या होता है, डी के बाद ई ही होता है ना, तो एक पेयर तो यहाँ भी बन गया डी और ई, लेफ्ट टू राइट हम लोग पहले चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट में भी एक पेयर बन गया, डी के बाद क्या होता है ई होता है, और यहाँ पे भी डी ई ही लिखा गया है, यानी कि कोई भी दूसरा नहीं लिखा गया। डी के बाद आगे चेक करेंगे ई एफ जी एच आई, देखिए यहाँ पे डी आई भी बन गया, लेफ्ट टू राइट में ही डी आई भी बन गया। डी कौन सा, डी और आई बना, डी और आई बना, दूसरा कौन बना है, तो डी और आई बना है। आगे बढ़ेंगे तो आई जे के, अब डी से तो कोई दूसरा पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि एक तो बन गया। ई के बाद चेक करेंगे, ई के बाद क्या होता है एफ जी एच आई, ई के बाद क्या होगा, ई के बाद आई एक पेयर बन रहा है, कौन, ई के बाद आई, दो पेयर हुए। ई से आई तक एक पेयर बने हैं और डी से आई और डी से ई दो पेयर बने हैं। अभी तक तीन पेयर यहाँ पे मिल चुका है। आगे चेक करेंगे आई जे के, ई से अब दूसरा कोई नहीं बन रहा है लेफ्ट टू राइट में, एल जे के एल के जे के एल एम एन ओ, यहाँ पे एक पेयर बनेगा क्या, एल से आई के बीच में कोई पेयर बनेगा लेफ्ट टू राइट में, चेक करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट में तीन पेयर बनना चाहिए, तीन से अधिक पेयर यहाँ पे बन रहे हैं क्या, तीन से अधिक पेयर कौन सा बन जाएगा, एक एल से आई बनेगा। यहाँ पे चार हम लोग खोज चुके हैं, यहाँ पे दिया गया है कोई नहीं, एक दो या तो तीन, यहाँ से हम लोग अभी तक चार खोज लिए और आगे भी बनने की संभावना है। ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है कि तीन से अधिक पेयर बनते हैं, कितने, तीन से अधिक पेयर बनते हैं, चार तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ पे कितना है, तीन से अधिक पेयर बन रहे हैं कि नहीं, अभी ये और एक दो पेयर बनेगा, आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ तक अपना बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यह आपके लिए क्वेश्चन है और 7 भी क्वेश्चन आपके लिए ही है।
MENTOR, मेंटर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में भी होते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे 1 2 3 4 5 करके, जो भी आपका आंसर होगा वो बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी क्वेश्चन आपके लिए 8 भी है 9 भी है। 8 तक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आपके लिए मिला है, क्वेश्चन नंबर 6 7 फिर 8। ये तीनों क्वेश्चन मिले हैं अभी जो इस सीरीज में टाइप नंबर 3 के लिए, और ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में आपके एग्जाम में आएंगे ही, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे आते ही रहते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे कल हम लोग 7 बजे, और 15 अगस्त को शाम 6 बजे मिलेंगे, और रात 10 से 11 बजे तक ये सेशन चलेगी, वहां पे लाइव रहेगी, आप देखते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, कल न्यू वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।